आज मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि कल मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिली। उधर से डाउ जोन के अंदर तेजी देखने को मिला, एसजीएक्स निफ्टी के अंदर गिरावट देखने को मिली। एफआई की तरफ से 76 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली, डीआई की तरफ से 1923 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली। दोनों तरफ खरीदारी के पीछे छुपा है बड़ा राज। इस डाटा के अंदर समझ में आएगा मार्केट पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा। रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, फ्यूचर ऑप्शन की साइड कहां कितनी कितनी पोजीशन बना के चल रहे हैं, सब इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। 21,000 के लेवल पर जबरदस्त कॉल राइटिंग शिफ्ट होता हुआ नजर आया 3 लाख का, लेकिन 20,900 के लेवल पर देखिए तो यहां पर 1,24,000 का बड़ा पुट राइटर जरूर नजर आ रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर नीचे जाए तो 20,800 और 850 के लेवल पर शिफ्टिंग जरूर। लेकिन पीसीआर रेशो जो नजर आ रहा है 0.70 का, यानी पूरी तरह से डाटा नेगेटिव मोड में। और यहां पर कल जो क्लोजिंग देता है निफ्टी एक गिरावट के साथ, अच्छी खासी गिरावट कल देखने को मिली निफ्टी की साइड। आज होगी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, तो इसलिए पहले निफ्टी को सिनेरियो को समझना बड़ा जरूरी हो जाता है, क्योंकि मार्केट एक हाई लगाता है लेकिन बार बार हमें ब्रेकडाउन देखने को मिल रही। क्या मार्केट ऊपरी लेवल से गिरावट की संकेत देता जा रहा है? क्योंकि मार्केट के ऊपरी लेवल से अगर लगातार डबल टॉप एरिया बनता जा रहा है तो मार्केट में संकेत एक गिरावट की तरफ बिल्कुल जा रहा है। लेकिन नीचे की साइड अगर हम देखें सपोर्ट लेता हुआ मार्केट फिर से नजर आया था। क्या ये सपोर्ट हमारे लिए बिल्कुल बन सकते हैं? बिल्कुल काम करेगी, स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करती हुई बिल्कुल नजर आएगी। कौन सी सपोर्ट है? कल भी मार्केट इसके नियर आता है और दोबारा से रिकवरी करने का एक छोटा सा संकेत जरूर देता है। लेकिन ये जो नीचे सपोर्ट लेवल था इसको ब्रेक डाउन करने में पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाया। 20,850 ये मार्केट का एक स्ट्रॉन्ग दीवार है। अगर ये दीवार टूट जाती है, इसको लेवल को ब्रेक डाउन करता है, तो गिरावट का सिनेरियो कहां तक नीचे गिरावट फिर आ सकती है। अगर हम देखें यहां पर लगातार ऊपरी लेवल से अगर बिकवाली और नीचे के लेवल से सपोर्ट लेता हुआ मार्केट पिछले कुछ सेशनों से यहां पर ऊपरी लेवल से ऊपर जाता है, हाई लगाता है, फिर से नीचे आ जाता है। लेकिन ऊपर जो है ना बाजार छोटा सा हाई लगाता है और फिर से गिरावट आ जाती है, यानी कॉल राइटर पूरी तरह से हावी होते हुए नजर आ रहे। क्यों? क्योंकि फेड की तरफ से जो 12 और 13 तारीख का जो मीटिंग सेशन चल रहा है वहां पर एक ब्याज दरों को लेकर एक अपडेट आज आने वाला है, यानी आज शाम तक वो अपडेट आ जाएगा और उसके बाद मार्केट कुछ ना कुछ बड़ी वाले मोमेंटम जरूर दिखाएगा। लेकिन उससे पहले भी मार्केट के अंदर वोल्टिलिटी बड़ी जबरदस्त बढ़ने वाली है, यानी आज के सिनेरियो में। तो भाई ऊपर की साइड तो हमारे पास रेजिस्टेंस यही रहेगा जो मार्केट ने हाई लगाया हुआ है एक तरह से 21,040 का। लेकिन नीचे जो एक स्ट्रॉन्ग लेवल बनता जा रहा है ये एक बॉटम एरिया है, इस लेवल को मार्केट पूरा रिस्पेक्ट कर सकता है और इसी लेवल को रिस्पेक्ट करता है तो दोबारा से रिकवरी भी मोमेंटम हमें बिल्कुल देखने को मिल सकते हैं। लेकिन यहां से रिकवरी ब्रेकआउट जरूर चाहिए, तभी हम मानेंगे कि हाँ यहां से रिकवरी कर सकता है। लेकिन अगर हम देखें एफआई की तरफ से मात्र ये 76 करोड़ की ही खरीदारी देखने को मिली। इतना बड़ा ऑपरेटर मात्र 70, 75, 76 करोड़ की खरीदारी करके चलता है। एफआई की बात कर रहा हूं यहां पे, इतना बड़ा ऑपरेटर होने के बावजूद। क्यों? क्योंकि इसकी नजरें जो फेड की मीटिंग है उस पर है पूरी तरह से ब्याज दरों को लेकर। जैसे ही वहां से आउटकम निकल के आता है या तो ये खरीदारी बढ़िया वाली डालेगा या फिर ये खरीदारी नहीं बिकवाली डाल देगा बढ़िया वाली। तो मार्केट के अंदर अगर बिकवाली ये डाल देगा तो फिर मार्केट के अंदर मोमेंटम नेगेटिव की साइड जा सकता है। लेकिन उससे पहले क्या मोमेंटम नजर आ रहा है? क्योंकि डीआई की साइड से देखें कल 1923 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली है। दोनों ऑपरेटर खरीदार जरूर बन रहे हैं, यहां पर दोनों बड़े ऑपरेटर हैं एफआई और डीआई। 2000 करोड़ मार्केट के अंदर कैश फ्लो बढ़ता हुआ जरूर नजर आ रहा है। अब ये कैश फ्लो बढ़ा लेकिन मार्केट के अंदर गिरावट आई है कल। अगर मार्केट के अंदर इन्होंने खरीदारी की है तो मार्केट में तो तेजी आनी चाहिए थी, नहीं आई ना। क्यों? उसका भी आगे फ्यूचर ऑप्शन का डाटा हम डिस्कस करेंगे ना तब समझ में आएगा। क्योंकि ये जो अभी जो डाटा हम देख पा रहे हैं ना ये सिर्फ कैश के अंदर इनकी खरीदारी है। अब ये डाटा जो है हमारे पास अभी कैश का है, ये खरीदारी कर रहा लगातार 3 सेशन से। कल इसके अंदर छोटी सी खरीदारी। अब यहाँ पर डीआई भी पिछले 2 सेशन में यहाँ पे बिकवाली करके चला था, आज इसकी खरीदारी देखने को मिली। तो कैश के अंदर ये दोनों ऑपरेटर खरीदारी बन के चल रहे हैं एक तरह से पिछले सेशन के। लेकिन हमें इनकी फ्यूचर ऑप्शन का डाटा हमें देखना जरूरी है, क्योंकि हम जो ट्रेडिंग करते हैं ना फ्यूचर ऑप्शन के अंदर ट्रेडिंग करते हैं और जो मार्केट जो ऑप्शन ट्रेडिंग जो रिएक्ट करती है इन्हीं की फ्यूचर ऑप्शन की पोजीशन के अकॉर्डिंग ही रिएक्ट करके चलता है बाजार। तो यहां पर अगर
अगर हम देखें एक स्ट्रैटेजी अपनाते हैं, हम पहले बनाते हैं टेक्निकल चार्ट और उसके साथ हम बनाते हैं ऑप्शन चैन डाटा और पीसीआर रेशो को कैलकुलेट करते हैं, तब जाकर हम एक स्ट्रैटेजी को पूरा करते हैं एफआईडीआई का फ्यूचर ऑप्शन का डाटा देखकर कि मार्केट के अंदर खरीदारी कहां से आ सकती है, बिकवाली कहां से आ सकती है। देखो मार्केट में 4 तरह का ऑपरेटर है, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो। तो पहले रिटेलर की पोजीशन हम कंपेयर करेंगे पिछले 2 सेशन से। रिटेलर कौन है? आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड। तो पहले पोजीशन जो रिटेलर की अगर हम चेक करें तो पहले रिटेलर कॉल की साइड अगर हम देखें तो 45% कॉल की साइड पोजीशन बना के चल रहा था, 54% यहाँ पे पुट की साइड पोजीशन बिल्कुल रिटेलर बना के चल। लेकिन अभी रिटेलर को देखें तो यहाँ पर रिटेलर 45% पोजीशन के साथ कॉल की साइड और 54% पुट की साइड, यानी सेम डाटा, कोई बड़ा बदलाव रिटेलर की साइड से नहीं देखने को मिल रहा है। स्टॉक फ्यूचर की साइड अगर हम देखें पहले भी 86% पोजीशन था, 13% यहाँ पे फ्यूचर को पोजीशन बना के चला, लेकिन 86% अभी भी फ्यूचर की साइड, 13% शॉर्ट की साइड, यानी फ्यूचर और ऑप्शन की साइड रिटेलर जो है कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिला, छोटे मोटे पॉइंटों के अंदर ही बदलाव देखने को मिल रहा है, यानी कोई बड़ा बदलाव नहीं। लेकिन ओवरऑल अगर पोजीशन देखें स्टॉक फ्यूचर की साइड पूरी तरह से लॉन्ग साइड पोजीशन बना के चल रहा है और यहां पर ऑप्शन की साइड शॉर्ट की साइड, यानी उसको लगता है कि ऊपरी लेवल से एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। लेकिन डीआई की साइड से देखें तो कैश के अंदर एक अच्छी खासी खरीदारी हमें देखने को मिली 1923 करोड़ की। इससे पहले इसका बिकवाली फिगर था पिछले 3 सेशन के अंदर, अच्छी खासी 1500 करोड़ की बिकवाली की थी इसने, लेकिन अभी 1923 करोड़ की खरीदारी करके एक बढ़िया सपोर्ट करने की कोशिश किया बाजार की साइड। पूरा सपोर्ट यहां पर मिलता हुआ नजर आया डीआई को। लेकिन अगर हम देखें इसकी पोजीशन फ्यूचर ऑप्शन के अंदर क्या बना के चल रहा है, कैश के अंदर तो खरीदारी हमें देखने को मिली। तो डीआई का डाटा पिछले 2 दिन से अगर हम कंपेयर करें तो डीआई जो है पोजीशन 60% के साथ कॉल की साइड, 39% पुट की साइड। अभी डीआई को अगर हम देखें 57% आ चुका है कॉल की साइड, 42% आ चुका है पुट की साइड, यानी पोजीशन जो है 3% माइनस हो गया है। कैश के अंदर हमें क्या देखने को मिला है? खरीदारी। ऑप्शन की साइड 3% माइनस, जो कल एक गिरावट आई आपके सामने है। तो यहां पर अगर हम देखें स्टॉक फ्यूचर की साइड यहां पर 5.79% फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा था, 94.2.0 यहाँ पे क्या था फ्यूचर को शॉर्ट करके चला। अभी क्या रहा है 5.75% फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा है, 94.24% फ्यूचर को शॉर्ट करके पोजीशन चल रहा है। यानी कुछ ही पॉइंटों के अंदर देखें तो यहां भी बिकवाली है, लेकिन कोई बड़ा बदलाव नहीं है फ्यूचर की साइड। लेकिन ऑप्शन में 3% इनकी तरफ से एक प्रॉफिट बुकिंग का साया में बिल्कुल देखने को मिला है। लेकिन ओवरऑल अगर पोजीशन अगर हम चेक करें डीआई यहाँ पे 57% के साथ पूरी तरह से अभी लॉन्ग नजर आ रहा है, यानी सबसे ज्यादा पोजीशन कॉल की साइड बनी हुई है डीआई की। लेकिन आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी से पहले एक बार टेक्निकल की तरफ नजरें तो भाई निफ्टी की साइड तो हमारे पास बन चुका है कि ये लेवल स्ट्रॉन्ग 20,850 का। ये कैसे बना पूरा लॉजिक मैंने लास्ट की वीडियो के अंदर बताया हुआ आपको। ऊपर की साइड जो कल का हाई था वो स्ट्रॉन्ग रहेगा रेजिस्टेंस के तौर पर, जैसे ये लेवल ब्रेकडाउन होता तो नीचे का सपोर्ट हमारे पास 20,700 का बिल्कुल रहेगा। लेकिन बैंक निफ्टी की तरफ नजरें डाल के चले क्योंकि आज उसकी एक्सपायरी है, वोलेटिलिटी सेशन रहेगा। कल 216 पॉइंट की गिरावट हमने बैंक निफ्टी की साइड बिल्कुल देखने को मिले। देख रहे हो बिल्कुल एक मोमेंटम, बार बार मार्केट ने पहले ही बड़ा ब्रेकडाउन दिया था, उसके बाद मार्केट धीरे 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 धीरे, क्योंकि यहां पर प्रीमियम भी तो नहीं बढ़ेगा ना, पुट का प्रीमियम और कॉल का प्रीमियम बड़ा डिक्की हो रहा है यहाँ पर पिछले 2 सेशन के अंदर। लेकिन नीचे की साइड अगर हम देखें बढ़िया वाला सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। ये मार्केट 46,900 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना, क्योंकि मार्केट ने यहीं से मोमेंटम बड़ा तेजी का दिखाया था, तो वही लेवल इसके पास बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का एरिया, ये वाला सपोर्ट बिल्कुल बनना है 46,900 का एरिया, यानी 47,000 के लेवल पर बड़ी जबरदस्त क्या नजर आएगी पुट राइटिंग जरूर है। लेकिन 46,900 के लेवल पर भी बड़ा मैसिव पुट राइटर नजर आ रहा है। तो ये मार्केट के लिए एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे दोबारा काम करेगा, ये वाला मोमेंटम। इस लेवल पे मार्केट बैंक निफ्टी एक सपोर्ट लेता हुआ बिल्कुल नजर आया। लेकिन
ऊपर की साइड अगर हम देखें, मार्केट ने इस लेवल को बड़ा वाला मोमेंटम बार बार यहीं से दिखाने की कोशिश की और बड़ा ब्रेकडाउन यहीं पे देखने को मिला था। कौन सा? 47,400 का लेवल। अगर मार्केट 46,900 के लेवल को सपोर्ट करके दोबारा से रिकवरी करता है तो 47,400 का लेवल बिल्कुल पहला लेवल होगा और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट लेवल जो लाइफ टाइम हाई हमारे पास 47,600 का एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस का काम करते हुए बिल्कुल नजर आएंगे। लेकिन अगर मार्केट 46,900 के लेवल को भी ब्रेक डाउन कर देता है, फिर हमारे पास नीचे का एरिया जहां से मोमेंटम स्टार्ट हुई थी तेजी के लिए, यही लेवल हमारे पास 46,500 का एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करता हुआ बिल्कुल नजर आएगा। लेकिन इसके साथ एक बार ग्लोबल मार्केट की तरफ नजरें डाल ली जाए तो वहां पर क्या संकेत आ रहे हैं। यहां पर अगर हम देखें, पहले यूरोपियन बाजार की साइड FTSE यूके यहां पर मात्र 2 पॉइंट की गिरावट है, फ्लैट है पूरी तरह से। डैक्स जर्मनी 2 पॉइंट की, CSE फ्रांस 7 पॉइंट की। तो भाई यूरोपियन बाजार जो है पूरी तरह से फ्लैट नजर आए हैं, यानी सबकी नजरें कहां पर है? फेड की मीटिंग पर है, जो आउटकम आज निकल के आने वाला है। लेकिन यूएसए मार्केट की साइड अगर हम जाए, यहाँ पे नैस्डैक यूएसए मार्केट 83 पॉइंट की तेजी दिखा रहा है, आधा % से ज्यादा की तेजी, एक पॉजिटिव संकेत हमें बिल्कुल नजर आ रहा है। निक्की जापान एशिया मार्केट की साइड देखें, 120 पॉइंट की तेजी देखने को मिल रही है, आधा % के करीब। S&P 500 21 पॉइंट की तेजी दिखा रहा है, आधा % के करीब। डाउ जोन को अगर हम देखें, 173 पॉइंट की तेजी देखने को मिली है, आधा % के करीब। तो यूएसए मार्केट से जो संकेत आ रहे हैं हमें एक पॉजिटिव संकेत आ रहे हैं। लेकिन ग्लोबल मार्केट में यूरोप के बाजारों से देखें तो पूरी तरह से दबाव देखने को मिल रहा है। तो यहां पर संकेत जो नजर आ रहे हैं कोई बड़ी वाली तेजी नहीं है, एक मिले जुले संकेत नजर आ रहे हैं, यानी बड़ा मोमेंटम भी नजर नहीं आ रहा। पूरी तरह से देखें तो ग्लोबल मार्केट के अंदर मिले जुले संकेत जरूर नजर आए। लेकिन एक बड़ा ऑपरेटर है जो इंडियन मार्केट के और पूरा इफेक्ट डालता है, वो है FI। ये बड़ा ऑपरेटर जो मार्केट का गेम बदल देता है, इसको FI ये अभी पहले 56% पोजीशन के साथ कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा था, 43% यहाँ पे पुट की साइड पोजीशन बिल्कुल बना के बैठा। लेकिन अभी अगर हम देखें FI 59% पोजीशन आ चुके हैं कॉल की साइड, 40% आ चुका है पुट की साइड, 3% पूरी तरह से लॉन्ग की साइड पोजीशन बना के चल रहा है ये FI। यानी ऑप्शन के अंदर, कैश के अंदर क्या देखने को मिला है? छोटी सी खरीदारी, उसके बाद ऑप्शन में भी खरीदारी, 3% पोजीशन लॉन्ग की साइड होती हुई बिल्कुल नजर आई। लेकिन स्टॉक फ्यूचर की साइड अगर हम देखें, 52% यहाँ पे क्या था? फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा था, 47% शॉर्ट करके चला। अभी क्या पोजीशन आ चुकी है? 53% आ चुका है, फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा है, 46% यहाँ पे क्या चल रहा है? फ्यूचर को शॉर्ट करके चला, यानी 1% पोजीशन यहां भी लॉन्ग होती नजर आई। भाई तीनों सेगमेंट के अंदर FI जो है अपनी पोजीशन को पूरी तरह से लॉन्ग पोजीशन बनाते नजर आ रहा है। तो अभी तक डाटा को देखने के बाद समझ में आ रहा है कि मार्केट अभी भी बाई ऑन डिप्स में है, यानी नीचे के लेवल को पूरा सपोर्ट मिलने वाला है, क्योंकि DI भी अभी लॉन्ग की साइड बैठा हुआ है और FI भी, दोनों बड़े ऑपरेटर मार्केट के अंदर लॉन्ग की साइड पोजीशन बनाने में ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं। तो ऐसे में बड़ा ऑपरेटर FI अभी भी लॉन्ग की साइड पोजीशन बना के बैठना, यानी मार्केट के लिए बाई ऑन डिप्स, यानी नीचे गिरने से तो रोकेगा भाई, क्योंकि मोटा पैसा यही लगा के बैठा है। रिटेलर से ज्यादा, प्रो से ज्यादा, DI से ज्यादा, सबसे ज्यादा पैसा तो FI लगाता ना। तो यहां पर एक बार इसकी पोजीशनों को देखें, प्रो की भी पोजीशन, पिछले 2 दिन का डाटा, तो प्रो यहां पर 37% के साथ कॉल की साइड, 62% पुट की साइड, अभी क्या आ चुका है? 34%, 3% ये माइनस करके चल रहा है। यानी रिटेलर भी और प्रो भी कहां पे जा रहे हैं? शॉर्ट की साइड ज्यादा जा रहे हैं, 65% के साथ शॉर्ट की साइड अभी भी। ये क्या वेट कर रहा है? ये हाई लेवल पे मार्केट है, प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है, एक डिप्स का वेट करेगा। जैसे डिप्स मिलेगा बढ़िया वाला, इसकी खरीदारी आ जाएगी प्रो की साइड से। लेकिन स्टॉक फ्यूचर में देखें तो 71% फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा है, 28% शॉर्ट करके चला, अभी क्या आ रहा है? 70%, 29%, 1% यहाँ पे फ्यूचर की साइड से भी पूरी तरह से लॉन्ग पोजीशन बनती हुई नजर आई। तो इसका मतलब है कि मार्केट के अंदर DI का हमें सपोर्ट मिलेगा,
नीचे की साइड से बढ़िया वाला सपोर्ट, और एफआई का हमें बाई ऑन डिप्स का मोमेंटम बिल्कुल मिलेगा। यानी मार्केट के अंदर अभी कोई बड़ी वाली गिरावट नहीं है, लेकिन जब तक आउटकम निकल के नहीं आता तब तक, लेकिन जैसे ही आउटकम निकल के आएगा मार्केट अपना रुख पूरी तरह से बदलता हुआ बिल्कुल नजर आएगा। लेकिन अभी प्री ओपनिंग सेशन के अकॉर्डिंग देखें कि मार्केट कैसे ओपन हो सकता है, तो मार्केट एक कोई बड़ा मोमेंटम नहीं है, एक वही कुछ ही पॉइंटों के अंदर प्लस माइनस होके ओपन होने की एक संभावना की तरफ और इशारा करता हुआ बिल्कुल नजर आ रहा है।